आज हम बाहर निकले थे तो सोचा कि जाते जाते भाई के घर भी चले जाते हैं। और जैसे ही हम लोग गए तो उन्होंने कहा अब हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, तो नाश्ता करके तो आपको जाना ही पड़ेगा। और जब मैंने देखा कि नाश्ते में हमें देखते ही भाई बना रहे हैं चूरी, मैंने कहा बस अब तो मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जैसे भाई चूरी बनाते हैं तो मुझे अम्मी की छोड़ नानी अम्मी की याद आ जाती है। इतने मज़े की वो चूरी होती है। और अभी मैं उसको देख रही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े की वो चूरी बनाते हैं। ब्रेकफ़ास्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद है वो है देसी ब्रेकफ़ास्ट। इसमें देसी पराठे, देसी अंडे और कुटी हुई चटनी, देसी देसी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आती है। और चूरी तो मैं कहती हूँ मेरी टॉप 1 लिस्ट पे आती है। इसको बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है और इसको बनाने से आपको पता चलता है कि बनाने वाला कितना प्यार करता है आपसे, क्योंकि भाई इसको बनाने में आपकी उंगलियां जल रही होती हैं। साथ ही भाभी ने बनाया पराठा और उस पराठे के ऊपर भी फिर से देसी घी की कोटिंग की। इतना घी हम लोग खाते हैं, वो डेली नहीं खाते, वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ होता है कि जब हमारा दिल करता है कि बस आज तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो उस दिन हम लोग बहुत हैवी वाले ब्रेकफास्ट करते हैं इस तरह से। और इस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, सबको बहुत गंदी गंदी भाभियाँ मिलती हैं, लेकिन आई हैव गॉट द बेस्ट भाभीज़। और ये बात भी अच्छी है कि आप जब अपने घर में आने वाले लोगों के साथ अच्छे रहते हो, तो जब आपकी कल शादी होती है तो आपका पाला भी अच्छे लोगों से ही पड़ता है। तो बस कोशिश करेंगे नेगेटिविटी को साइड पर रख के बस जैसे आप अच्छे हैं अपनी अच्छाइयाँ दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी आप तक आ सके। और ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है और ये इतना मज़े का ब्रेकफास्ट लग रहा है। उसके बाद मैं घर आई तो मैंने कहा जल्दी से कर लेते हैं चेंज, क्योंकि घर आती मुझे ससुर जी के लिए खाना बनाना था, क्योंकि हम तो खाए थे लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो जल्दी से प्रेसिंग करने के बाद मैं सोच रही थी कि ऐसा मैं क्या जल्दी जल्दी करूँगी जो दस्ती दस्ती बन जाए। तो मेरे माइंड में आया कि यार तोरियाँ पड़ी हुई हैं तो 2 तोरियाँ पहले ससुर जी को दे देते हैं, उसके बाद फाइनल खाना बनाएंगे और शाम के लिए फिर उसी को बना के रख देंगे। तो रेडी होने के बाद मैं गई किचन में और फिर मैंने 2 तोरियाँ काटी, 2 प्याज डाले, बीच में ही 2 टमाटर डाले और फिर मैंने इसको कुक होने दिया। और जब ये इस तरह से बड़े मज़े का बन जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली बनता है, फिर उसके बाद रोटियां बनाई दस्ती दस्ती। और साथ ही जो है ना मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया। मेरा दिल था कि चलो ये चिकन नहीं बीफ मटन पता नहीं क्या है ये। फिर उसके बाद मैंने इसको रख दिया कि चलो यार जब भी ज़रूरत पड़ी तो उसको कहीं पे भी यूज़ करके बना के कुछ भी तो बॉयल हुआ हुआ पड़ा हुआ हो। फिर इसको मैंने प्रेशर दिया और फिर मैंने कहा आते हैं हम लोग तोरियों की तरफ। तो ये जो मैं बनाती हूँ थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। इसमें ये होता है कि मैं रिवर्स, लोग शुरू से कुछ और करते हैं, मैं उल्टी तरह हांडी बनाती हूँ। मैं पहले ऑयल में डाल देती हूँ सब्ज़ी, ये वाली जो तोरी होती है घिया तोरी, इसको मैं घिया ही बोलते हैं शायद, जिसको खुरच खुरच के उतारते हैं। इसको मैं पहले डाल देती हूँ, जब ये थोड़ी सी फ्राई होती है इसके ऊपर मसाले डाल देती हूँ, तो इसमें से जो फिर खुशबू आती है, ऐसी तोरियाँ बना के खाएं तो आपको अगर तोरियाँ नहीं भी पसंद तो आपको पसंद आ जाएंगी। और जब ये मसालों में अच्छी तरह से भुन जाती है ना, फिर उसके बाद इसमें मैं टमाटर प्याज ऐड करती हूँ, लहसुन वगैरह भी मैं स्टार्ट में इसमें डाल देती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना इसमें मैं टमाटर प्याज डालती हूँ और इसको फिर खपने देती हूँ, फिर इसको कवर कर देती हूँ। कोई एक्स्ट्रा पानी में नहीं डालती, अपने ही पानी में ये पक जाती है और ट्रस्ट मी बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे हमारा गोश्त भी बॉयल हो चुका था और ये तोरियाँ भी बन चुकी थी। फिर बस बर्तन शर्तन मुका के आगे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। मैं भूल गई गाइस, भूल गई मैं कि मैं कोई व्लॉग बना रही थी आज। फिर बस दस्ती दस्ती मैंने आटा गूंदा और आटा गूंदने के बाद दस्ती दस्ती रोटियां बनाई और रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने जितने भी सारे काम किए मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। वाह वाह। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।